हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो क्वेश्चंस आपके बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, बट आई जस्ट विश कि ये जो मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। ऑल्दो मैंने आप लोग को ये जो क्वेश्चन थे मॉडल ऑक्सिलरी के वो कुछ कम्युनिटी पे दिए हुए हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के यूजेस भी मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए, राइट। सो सबसे पहले अगर हम मॉडल्स की बात करें, सो मॉडल्स आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, राइट। इनको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। ये वो हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपकी कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती, राइट। जैसे मैं ये कभी भी नहीं बोल सकती शी कुड अ टीचर, दिस इज रॉन्ग। मैं हमेशा ये बोलूंगी शी कुड बी अ टीचर। तो आप देख रहे हो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मुझे वर्ब लगानी ही पड़ रही है, राइट। तो बिना आपके मेन वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी एज हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं हो सकती, राइट। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप हमेशा एक वर्ब यूज करते हो। वो आपकी वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल टोटल अगर मैं बात करूं मॉडल ऑक्सिलरी की, तो टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती है? 13। आप ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हो, मॉडल इज जस्ट लाइक मॉडल्स, है ना। इनके अंदर एटीट्यूड बहुत होता है, तो ये हमेशा दूसरों से बोलते हैं तू 13 देख, है ना। तो उस 13 से आपको याद रहेगा 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ठीक। अब मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी कौन कौन सी होती है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी में आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है कैन। कैन का पास्ट बनता है आपका कुड। शैल का पास्ट आपका बनता है शुड, राइट। विल का पास्ट बनता है आपका वुड। फिर आते हैं आपके मे और माइट पे। मे का पास्ट बनता है माइट। सिमिलरली इसके अलावा 5 और होती हैं आपकी, जिसमें आपके एक वर्ड यूज होता है मस्ट। मस्ट के साथ आप कभी टू नहीं लगाते, बट इसके बाद शुरू होती है आपकी नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरीज ऑट टू, नीड टू, डेयर टू और यूज्ड टू, जिसमें से आपका एक्सेप्शनल है नीड टू और डेयर टू, क्योंकि जब ये अपने क्वेश्चन फॉर्मेशन में आती हैं, या फिर आपका जब ये नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करती हैं, तो ये अपने साथ टू नहीं लेती, ठीक है ना। दे डोंट टेक टू विद देम। गॉट इट? चलो अब इनको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रूल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसी से रिलेटेड है, राइट। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दिख रहा है आपको पेन? नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ एक कंडीशन बनती है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर आपका बी लगा हुआ होता है, सो आपको चेक करना पड़ता है कि सेंटेंस आपका एक्टिव बन रहा है कि पैसिव बन रहा है। क्यों चेक करना पड़ता है सेंटेंस एक्टिव बन रहा है कि पैसिव बन रहा है? क्योंकि जब सेंटेंस एक्टिव बनता है तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और जब सेंटेंस पैसिव बनता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो एक्टिव कब बनेगा? एक्टिव तब बनेगा आपका जब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो वर्किंग होगा, आपका सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। जैसे शी माइट बी डूइंग समथिंग, तो शी कुछ कर सकती है, तो क्योंकि शी कुछ कर सकती है तो हमने बोला शी माइट बी डूइंग समथिंग, राइट। बट जब आप पैसिव बनाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो नॉन वर्किंग होगा। सब्जेक्ट नॉन वर्किंग होगा कि क्या क्या मतलब होता है? इट माइट बी डन बाय समवन, है ना, या दिस माइट बी डन बाय समवन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नॉन वर्किंग आपका सब्जेक्ट बन रहा है कि ये उनके द्वारा किया जा सकता है, बट दिस वहां पर कोई काम नहीं कर सकता। सो ये कंडीशन बनती है आपकी। इसके अलावा इनके यूजेस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजेस, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आपको यूजेस देखने के लिए मिलेंगे तो हम क्वेश्चन की मदद से करेंगे। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कैन की और कुड की, राइट। ये सब आपके क्या दिखाते हैं? पहला इनका यूज होता है कि ये एबिलिटी दिखाते हैं, आपकी पावर, क्षमता को, कैपेसिटी दिखाते हैं आपकी, ठीक है। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, है ना, आपकी क्षमता को दिखाते हैं कि कितने आप स्ट्रांग हो। साथ ही साथ में आपका कभी कभी ये प्रोबेबिलिटी के सेंस में भी यूज होता है, और प्रोबेबिलिटी भी कौन सी? कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी नाच सकता है, कोई भी हंस सकता है, कोई भी गा सकता है, कोई भी रो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस याद रखना कैन का यूज आप करते हो प्रेजेंट में, वहीं अगर आप बात करते हो कुड की, तो कुड कहाँ पे यूज होता है? आपका पास्ट में। डन। अब हम अगली मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ बढ़ेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी है, और उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। सेकेंड आता है आपका मे और माइट, राइट। मे और माइट दोनों का ही यूज होता है आपका पॉसिबिलिटी में, कि कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जहां आपका मे मोर पॉसिबिलिटी दिखाता है, वहीं आपका माइट लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, राइट।
अच्छा, इनके साथ कुछ कंडीशन है छोटी छोटी जो आपको याद रखनी जरूरी है, जैसे कि कैन, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाता है। सो इसके साथ कभी भी आप एबल टू वर्ड का यूज मत करना, ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा। एबल टू कभी भी हम इसके साथ नहीं लेते। सिमिलरली मे और माइट आपको पॉसिबिलिटी दिखाता है, सो हम इसके साथ पॉसिबली और लाइकली का यूज नहीं करते। सो ये वर्ड्स कभी भी अगर आपको एरर में, स्पॉटिंग एरर्स में दिखाई दे रहे हो पॉसिबली और लाइकली इसके साथ, तो उनको कभी भी आप यूज नहीं करोगे, राइट। तो मे और माइट भी हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है हमारी, हम ले लेते हैं हमारी नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी जिसका नाम है विल, और दूसरा नाम है आपका क्या, वुड। वुड के खैर बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन अगर आप विल की बात कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि विल आपका हमेशा सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, जिसमें आप देते हो श्योरिटी कि ये चीज तो पक्का होगी ही होगी, राइट। और अगर आप किसी भी कंडीशन पर ना इसको एम्फेसाइज कर दो, इस पे एम्फेसिस डाल दो, है ना, तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी आप क्या यूज कर सकते हो, विल लगा सकते हो। जैसे कि you'll give me a chocolate, you promised me, तो मैंने एम्फेसिस डाल दिया कि तुमने कहा था कि तुम मुझे चॉकलेट दोगे, है ना। फिर मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस लेकर के दे दिया I will kill you, तो मैंने एम्फेसिस डाल दिया, ठीक है, तो मैं मार डालूंगी, ऐसे करके। तो कहीं पे भी फोर्स या एम्फेसिस जाता है तो आप आई के साथ भी विल यूज कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल यूज कर सकते हो, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ श्योरिटी में तो आप विल लगाते ही लगाते हो। तो विल फ्यूचर के लिए यूज होगा, फ्यूचर के लिए यूज होगा, फ्यूचर के लिए यूज होने के साथ साथ ये आपको श्योरिटी और एम्फेसिस भी दिखा सकता है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका वुड। वुड जनरली आप यूज करते हो पास्ट में, विल, वुड जो होता है ना वो विल का पास्ट होता है, बट इसके अलावा आपको वुड जो है ना वो आपकी विलिंगनेस भी दिखाता है कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे आप बोलते हो ना आई वुड लाइक टू डू समथिंग, आई वुड लाइक टू डू दैट, है ना। और वुड आपकी प्रेफरेंस को भी शो करता है, तो वुड आपका पास्ट भी दिखाएगा, वुड आपकी विलिंगनेस भी दिखाएगा, और वुड क्या दिखा सकता है आपका, वुड साथ ही साथ में इसकी आपको दिखा सकता है कि आप विलिंग हो या आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक। ये हो गया। अब हम आते हैं कैन कुड हो गया, विल वुड हो गया, मे माइट हो गया, हम आते हैं शैलो शुड पे। शैल और शुड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शैल की। तो शैल की अगर हम बात करते हैं तो शैल भी आपका क्या बताता है, फ्यूचर बताता है ना। लेकिन फ्यूचर में ये किसके साथ यूज होता है, फर्स्ट के साथ यूज होता है, फर्स्ट के साथ यूज होता है। जब फर्स्ट में आप किसी श्योरिटी की बात कर रहे होते हो कि आप कुछ करोगे, जैसे कि आई शैल गो टू माई मदर्स होम, है ना, आई शैल डू दिस, आई शैल डू दैट, राइट। वहीं अगर आप सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए भी यूज करना चाहते हो उसको तो आप कर सकते हो, बट सेम इसका वाइस वर्सा इसमें जाता है कि अगर आप एम्फेसिस डाल रहे हो किसी चीज में, उसने कहा था कि वो मुझे मार देगी, तो she said that she shall kill me, वो मुझे मार देगी, तो आप एम्फेसिस डाल रहे हो, ठीक है। तो जहां पे आप सेकंड थर्ड पर्सन के साथ एम्फेसिस डाल देते हो वहां पर आप सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ शैल भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपका सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल ही यूज होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज होता है, शैल। शुड पे आते हैं, शुड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुड हमेशा यूज होता है आपके सजेशंस के लिए या फिर एडवाइस के लिए। आप सजेशन और एडवाइस के लिए किसको यूज करते हो, शुड को यूज करते हो, राइट। चल ये हो गया। अब आते हैं मस्ट पे। मस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आपको नेसेसिटी दिखाएगा किसी चीज की, है ना। जब आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा होगा, कोई कंपल्शन लगा रहा होगा, तुमको तो ये करना ही करना है, एग्जाम में तुम्हें एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही जाना है ना। या फिर आप खुद से डिटर्मिनेशन करोगे कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, मुझे सीयूटी का एग्जाम क्लियर करना ही करना है, तो दृढ़ निश्चयी बन जाओ, नेसेसिटी दिखाओ। या फिर आप ड्यूटी की बात करो कि टीचर को पढ़ाना चाहिए, टीचर मस्ट टीच, है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट स्टडी। सो यहाँ पे ड्यूटी आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, कंपल्शन आ जाए, नेसेसिटी आ जाए, यहाँ पर आप सारे के सारे वर्ड्स का यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे। इसके बाद आता है आपका एक वर्ड यूज्ड टू। यूज्ड टू का सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है, वो होता है आपका पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाना। कभी भी अगर आपको पास्ट का अपना रूटीन एक्शन दिखाना हो कि पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, जैसे मैं खाया करता था, मैं सोया करता था, मैं पिया करता था, मैं उड़ा करता था, मैं नाचा करता था, मैं गाया करता था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यूज्ड टू लगाऊंगी। आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू प्ले। किया करती थी, अब नहीं करती हूँ। बट आपका क्वेश्चन इससे आता है क्या प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आंसर इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाता है वो। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि जब आपको प्रेजेंट का रूटीन एक्शन दिखाना होता है तो या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जैसे आप एस और एस फॉर्म भी बोलते हो। अगर मेरे को बोलना है कि मैं रोज सोती हूँ तो मैं बोलूंगी आई स्लीप डेली, आई यूज टू स्लीप डेली मैं नहीं बोलूंगी। मैंने कहा मैं रोज खाती हूँ तो मैं आई यूज टू ईट डेली नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई ईट डेली।
ठीक, तो कोई भी प्रेजेंट का रूटीन एक्शन दिखाना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कैसे लगेगी? अगर ही आ गया तो ही ईट्स डेली, है ना, यू आ गया तो यू ईट डेली, दे ईट डेली, लेकिन शी आ गया तो शी ईट्स डेली, है ना। सो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो यूज का यूज हो गया। अब आते हैं अगले यूज की तरफ। अगला यूज आपका क्या बनेगा? मस्ट हो गया, यूज टू हो गया। अब आते हैं हम, क्या बचा हमारा? ऑट टू। ऑट टू का भी एक ही यूज होता है। ऑट टू में आप संस्कार दिखाओगे, मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात करोगे। मॉरल ऑब्लिगेशंस, जैसे कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक टीचर का पालन हमेशा करना चाहिए बच्चों के द्वारा। सो एक बच्चे को हमेशा अपने टीचर को ओबे करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका संस्कार दिखाई देता है। हर एक अमीर को हर एक गरीब की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे भी संस्कार की बात करते हो। सो वहां पे आप क्या लगाओगे? आप ऑट टू वर्ड का इस्तेमाल करोगे। डन। अब आप आगे देखो, नेक्स्ट बचा क्या आपका? डेयर टू, और बचा आपका नीड टू, है ना। डेयर दिखाता है आपके दुस्साहस को, डेयर दुस्साहस को दिखाता है। अच्छा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना। हाउ डेयर शी टू डू दैट, सो तो डेयर आपकी हिम्मत को दिखाता है, हिम्मत, योर पावर, ठीक है। हिंदी में लिख देंगे तो दुस्साहस, थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नीड टू। नीड टू ऑलवेज यूज व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी, ठीक है ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीड टू को याद करना। नीड टू आपका नेसेसिटी में ही यूज होता है, और नेसेसिटी में भी आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको ये करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, उस सेंस में आपका ये यूज किया जाता है। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो मस्ट से और नीड से, तो वो हम ऑप्शंस को देख करके एलिमिनेट करेंगे। तो ये हो गई आपकी सारी मॉडल ऑक्सिलरीज। आई होप कि यहाँ तक कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं बची हुई है, बट यहाँ पर हम एक एक्सेप्शनल रूल कवर कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में हमारा जाता है, कहता है कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लग जाता है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लग जाता है, तो उसमें हम कंडीशन क्या बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, तुम्हें ये करने की जरूरत थी, तुमने ये नहीं किया, है ना, तुम ये कर सकते थे, तुमने ये नहीं किया, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन बता सकती हूँ, कर सकते थे, नहीं किया। जब ऐसी कंडीशन आती है कि ना कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप हमेशा जो यूज करते हो, जो फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी, जो पार्ट ऑफ स्पीच आप यूज करते हो या जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा क्या लग जाता है? तो ये है आपके ओवरऑल यूज मॉडल ऑक्सिलरी के 13 मॉडल ऑक्सिलरी के। अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जिसको आपको करने होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव आ जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, फिर आप हैव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है, और फिर उसी के बेसिस पे हम हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसको करेंगे। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिखता है, सो आई विल हेल्प यू टू एलिमिनेट ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम इसको वर्ड डॉक में चेंज कर पाए? नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। चलो एक सेकेंड रुकना, तो बढ़ जाएगा आगे। लेट मी सी, इसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको मैं कोशिश करती हूँ खोलने की वर्ड डॉक पे। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अगर ये वर्ड डॉक पे खुल जाता है तो वेल एंड गुड, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद आपके आंसर्स जाएंगे नहीं, तो जो मैं बताऊंगी वो लिखा रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, वर्ड डॉक में कन्वर्ट करूँ उसको, क्विक एक्सेस पे जा करके मॉडल ऑक्सिलरी, है ना, और ओपन विद नहीं, इसी से ही ओपन हो रहा है, क्या करूं? वेट, चलो ठीक है, अभी करवा देते हैं, और इसको फिर मैं ना आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगी, ठीक है, ये सही रहेगा। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको पीडीएफ पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेंशन मत लेना। इस पे आते हैं। Can I choose the correct modal verb to go in the gap? Can I think I dash have failed the test, but I'm not sure. ये कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि मैं टेस्ट में फेल हो सकता हूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, है ना। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है ought to। ought to का यूज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ought to का यूज हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमें दिखाता है मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। शैल आपको बताता है फ्यूचर, है ना, राइट। अब यहां पे बोल रहा है आई एम नॉट श्योर, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिम फेलिंग, है ना।
सो क्योंकि ये श्योर नहीं है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है उसके फेल होने की, इस वजह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने सेट रही हूँ ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकूँ, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप आंसर कर सको। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, देखो ना अभी मिट जाएगा इसको, इसलिए कह रहा है वी हैव टू रश, हमें भागना पड़ेगा, वी डैश मिस द लास्ट बस होम, नहीं तो हम हमारी आखिरी बस भी मिस कर देंगे जाने वाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीड नॉट, फिर लिखा हुआ है कुड नॉट, और फिर लिखा हुआ है मस्ट नॉट। तो कुड नॉट आपकी क्षमता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। सो बस पकड़ना आपकी कोई एबिलिटी तो है नहीं, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। फिर कह रहा है वी हैव टू रश, हमें भागना पड़ेगा, हमें बस को मिस करने की जरूरत नहीं है लास्ट वाली, या देयर इज अ फोर्स या देयर इज अ कंपल्शन कि हम आखिरी बस घर वाली मिस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप बताओ ना, आपको जरूरत नहीं है बस मिस करने की, या फिर आप लगा रहे हो यहाँ पर एक तरह का कंपल्जन कि भैया देखो लास्ट में से हम बस मिस नहीं कर सकते। तो आप बताओगे मैम जरूरत की तो बात है नहीं कि बस का मिस करना कोई जरूरत नहीं हो सकता है, इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिख करके जाएंगे? कंपल्जन, कि हमारे ऊपर ये कंपल्जन लगा हुआ है कि हम अपनी लास्ट बस को मिस नहीं कर सकते। सो वी मस्ट नॉट मिस द लास्ट बस होम। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कह रहा है इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं आ जाता, है ना, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं आ जाता। सो अब आप देख रहे हो आपका सेंटेंस जो है ना वो किस में है? वो पास्ट में है ना, तो आपको कोई पास्ट की ही मॉडल ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ेगी। विल फ्यूचर बताता है, पास्ट में नहीं आता, शैल बी फ्यूचर बताता है, पास्ट में नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पास्ट का सेंटेंस पास्ट में कंटिन्यू करेगा, इस वजह से हम क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। ठीक, और वुड वैसे भी आपका ये दिखाता है ना कि आप क्या कर सकते हो, विलिंगनेस तो दिखाता है। कह रहा है यू डैश हेल्प मी, यू मस्ट टू हेल्प मी, यू शुड टू हेल्प मी, यू हैव टू हेल्प मी। अब आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी में मस्ट के साथ भी टू नहीं आता, शुड के साथ भी टू नहीं आता, तो आप इकलौता जो यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो क्या लगा सकते हो? हैव टू। तो हैव टू एक परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, बट वो काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज होती है जो आपका मस्ट का ही इस्तेमाल दिखाती है। सो हैव टू इज इक्वल्स टू मस्ट, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ काइंड ऑफ कंपल्शन, है ना। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे आंसर हो गया आपका सी। ओके, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। कह रहा है डैश एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इज इट जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट। तो कह रहा है क्या कोई लेक्चर अटेंड कर सकता है या फिर ये सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए है ना। तो हम यहाँ पर फ्यूचर की तो बात नहीं कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में कोई काम हम करने वाले हैं इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूचर में कोई काम किया जाएगा, है ना, फोर्स नहीं दिखा रहे, हटा दो। मस्ट से आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते, मस्ट एनीबडी अटेंड द लेक्चर, है ना। सो यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते हो? कैन लगा सकते हो। और यहाँ पे कैन क्या दिखा रहा है आपका? पॉसिबिलिटी, क्या कोई लेक्चर अटेंड कर सकता है या फिर सिर्फ ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। सो यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी ओवर हियर, क्या कोई ऐसा बच्चा जो रजिस्टर नहीं किया है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो लेक्चर अटेंड कर सकता है। सो आंसर क्या बन गया आपका? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यू डैश हैव बॉदर्ड कमिंग, आई हैव डन इट ऑलरेडी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके आने की, मैंने ये पहले ही कर लिया है। तो वुड तो आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाता है, हटा दो। माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो चिंता में पॉसिबिलिटी का कोई सीन नहीं आता, पॉसिबिलिटी से तो चिंता आती नहीं है। हम यहाँ पर नेसेसिटी बता रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये काम पहले ही कर लिया है। सो आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी। अच्छा, आप जब क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आप ये जरूर करिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, जब तक मैम आपका आंसर बता रही है तब तक आप वीडियो को पॉज करिएगा, अपने आप करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ पे गलत है। कह रहा है इफ देयर इज एन एज रिस्ट्रिक्शन, कह रहा है अगर आपके वहां पर एज रिस्ट्रिक्शन है, देन यू डैश गो इन एज यू आर टू यंग, तो फिर तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत यंग हो। अगर एज रिस्ट्रिक्शन है तो तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एज रिस्ट्रिक्शन होगा तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सो ऑब्वियसली मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूं, मैं सजेशन दे रही हूँ। सजेशन के लिए मेरे पास दो मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो अगर आप यंग हो और एज रिस्ट्रिक्शन है तो आप नहीं जाओगे। आप जाओगे? नहीं, आप नहीं जाओगे। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द गवर्नमेंट डैश वोट ऑन द इशू टुमारो। अब देखो फ्यूचर की बात कर रहा है। इट इज शेड्यूल्ड फॉर 10 AM, कल 10 बजे का ये शेड्यूल किया गया है और जो गवर्नमेंट है वो इस इशू पे आकर के वोट करेगी। तो गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहे हो, है ना, और ना पास्ट की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे?
थर्ड पर्सन है ना, विल लगाओगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वी डैश लीव नाउ और डू यू वांट टू वेट। क्या हमें इंतजार करने की जरूरत है या फिर हमें जाना चाहिए? तो अब देखो सवाल पूछ रहा है ना, सवाल पूछ रहा है वो, क्वेश्चन कर रहा है वो, और यहाँ पे लिखा हुआ है विल। तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में आप कभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज नहीं कर सकते, ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ही यूज होता है ना। माइट नॉट, तो माइट नॉट तो पॉसिबिलिटी बनाता है, पॉसिबिलिटी बनाता है ना। आप तो क्या कर रहे हो, आप सवाल कर रहे हो है ना कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव करो। माइट नॉट वी लीव नाउ और डू यू वांट टू वेट, या शैल वी लीव नाउ और डू यू वांट टू वेट, क्या हमें चलना चाहिए या फिर तुम इंतजार करना चाहते हो। तो शैल के साथ हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ आप क्या लगा सकते हो, वी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको रुकना चाहिए या फिर आपको चले जाना चाहिए, आप ये सवाल कर रहे हो, और वो भी फ्यूचर की बात करो कि हमें ये काम फ्यूचर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, मैं ताकि आप लोग को आंसर कर पाऊं। और मैं कुछ होमवर्क भी देकर के जाऊंगी, जो भी मुझे उस होमवर्क का आंसर करके देगा मैं उसके नीचे एक रेड हार्ट दे दूंगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यू डैश हैव वर्क सो हार्ड लास्ट वीक। तुमने पिछले हफ्ते हार्डवर्क किया या करना चाहिए था, जो भी है। यू लुक सो टायर्ड नाउ, तो यहां पे नेगेटिव बना रहे सारे सेंटेंस को, तो नेगेटिव से हम क्या बनाएंगे, तुम्हें इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहिए था लास्ट वीक, तुम अभी बहुत थके हुए लग रहे हो, है ना। तो ये आपके संस्कार तो थे नहीं जो आप फॉलो कर रहे थे हार्डवर्क, है ना। या फिर मैं आपकी क्षमता की बात कर रही हूं, यू कांट हैव वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते थे। तो एबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए था, यानी कि तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं थी, तुमने क्यों किया, है ना। अब देखो तुम कितने थके हुए लग रहे हो, सो यू मस्ट नॉट हैव वर्क सो हार्ड, लुक यू लुक सो टायर्ड नाउ। सो आंसर इज जरूरत नहीं थी भाई, क्यों किया, है ना। हम क्षमता की बात नहीं कर रहे, एबिलिटी की बात नहीं कर रहे। डन, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही डैश नेवर डू सच थिंग्स अगेंस्ट हिज विल। उसे कोई भी चीज अपनी इच्छा के बिना नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जहां पे अपनी इच्छा बताते हो तो वहां पे क्या यूज करते हो, वुड यूज करते हो। कैन आपकी एबिलिटी बताता है ना, और मे और माइट आपकी क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं। जबकि आप अपनी विलिंगनेस कहाँ दिखाते हो, वुड में दिखाते हो। तो कह रहा है तुम्हें अपनी इच्छा के बिना ये काम नहीं करना चाहिए। सो विलिंगनेस की बात करोगे तो वुड लगाओगे। तो आंसर इज बी, ए बी सी डी ऐसे कंसिडर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आई डैश थॉट अबाउट दिस बिफोर आई केम हियर। मैंने इसके बारे में सोचना चाहिए था यहां आने से पहले, है ना। तो अब आप यहां पर क्या दिखाना चाह रहे हो कि आपने सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सिंगल मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज तो नहीं होती, तो आप इनको हटा सकते हो। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आई नो यू डैश डन बेटर देन दिस। मुझे पता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे, राइट। सो अब आप यहाँ पे देखो डन लिखा हुआ है, अगेन वर्ब थर्ड लिखी हुई है, तो अगेन आप सीधे मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब थर्ड तो नहीं लगा सकते, है ना। मुझे पता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे बट तुमने नहीं किया, दिख रहा है ना आपको, कर सकते थे नहीं किया, वहां पे आप हैव का यूज करते हो। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ही डैश गॉन फर्दर अवे दिस टाइम। अब अगेन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, ठीक। और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो डायरेक्टली मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज नहीं होती। ही माइट हैव गॉन फर्दर अवे दिस टाइम, उसको इससे कुछ बेटर करना चाहिए इस समय। अब करना चाहिए, उसने नहीं किया, आप ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, या वो नहीं कर रहा है ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हो, उसे करना चाहिए। कह रहा है इट डैश सर्व्स अस वेल इन द नियर फ्यूचर। अब देखो सर्व आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आप हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो आप ये सब हटा सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक, सिंपल सा है, मॉडल ऑक्सिलरी के डायरेक्ट बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कह रहा है द ट्रांजैक्शन डैश डन बिफोर इट्स टू लेट। ट्रांजैक्शन हो जाने चाहिए इससे पहले कि बहुत लेट हो, है ना। तो यहाँ पे देखो आपका मस्ट और शुड आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपके हैव वाले वर्ड आप यूज करोगे तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी यूज होता है, जब पैसिव में बनता है तो वर्ब थर्ड लग जाती है ना। तो या तो मस्ट भी लगाओगे या तो वुड भी लगाओगे, है ना। अब देखो वुड भी आपका पास्ट का सेंटेंस बनता है,
है ना। तो पास्ट के सेंटेंस को तो आप ले नहीं सकते, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांजैक्शन, देयर इज अ नेसेसिटी एंड देयर इज अ कंपल्जन ऑल्सो, कि हो जाना चाहिए भाई, नेसेसिटी और कंपल्जन की बात करो कि हो जाना चाहिए, इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाने चाहिए, तो आप कंपल्जन लगा रहे हो, देर होने से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यू डैश स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस, कह रहा है तुम्हें पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो धूम्रपान करोगे कि नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, है ना। तो तुम्हें पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये एक तरह का सजेशन है, और सजेशन भी आप किसी को नेगेटिव नहीं देते हो, हमेशा पॉजिटिव देते हो, है ना। सो वुड नॉट आपकी पॉसिबिलिटी बताएगा, कैन नॉट भी आपकी पॉसिबिलिटी बताएगा, लेकिन शुड नॉट आपका सजेशन बताएगा, और शुड नॉट भी यूज करोगे क्योंकि आप बता रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए था तो शुड लगाते। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि यू दे डैश वर्कड एज अ टीम टू अवॉइड फेलियर, दे, देखो अब यहाँ पे पहले एलिमिनेशन करो, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कैन हटा दो, शुड हटा दो, क्योंकि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वुड हैव लिखा हुआ है, शुड हैव लिखा हुआ है, कह रहे हैं दे डैश वर्कड एज अ टीम टू अवॉइड फेलियर, अगर वो फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में फेलियर ना आए, तो उन्हें ये करना चाहिए था, है ना। अब उन्होंने नहीं किया, ये डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो अब आप ये बताओ, यहां पर आप एक सजेशन दे रहे हो ना, सलाह दे रहे हो कि करना चाहिए था बट नहीं किया, है ना, विलिंगनेस तो डिफाइन कर नहीं रहे हो, सो वुड हैव हटा दोगे, क्या लगाओगे, शुड हैव, दे शुड हैव वर्कड एज अ टीम टू अवॉइड फेलियर, उन्हें करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो आपने एक सजेशन दिया, वो भी पास्ट का सजेशन जिसका आप कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है शी डैश सिंग फॉर हिम एट नाइट, वो उसके लिए गाती थी रात में, है ना। तो ये उसकी क्षमता तो नहीं थी कि वो गाती थी, ये उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि वो गाती थी, ना ही उसको सजेशन दिया जा रहा है कि वो गाती थी, वो गाया करती थी उसके लिए रात में, उसकी आवाज सुरीली होगी और उसको उसका गाना सुनना अच्छा लगता होगा, इसलिए वो गाती होगी। तो पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करते हो, पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाने के लिए यूज करते हो आप यूज टू, ठीक है बेटू। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आई डैश डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम नाउ ऑन, कह रहा है हमें आज से अलग चीजें करनी पड़ेंगी, आई मस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली, अब शुड हैव वुड हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि शुड हैव वुड हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, सो हम ये दोनों एलिमिनेट कर दें। कह रहा है मैं कर सकता हूं अलग चीजें आज से अलग, या फिर मुझे करना चाहिए चीजें अलग आज से। तो जब आप डिटर्मिनेशन कर रहे हो, जब आप अपने आप से कोई वादा ले रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी क्षमता की कोई बात ही नहीं होगी, और जब क्षमता की कोई बात ही नहीं है, एबिलिटी की कोई बात ही नहीं है, तो क्या लगाओगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है दे डैश चेंज देयर प्लान्स ड्यू टू अ बैड वेदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप एलिमिनेट करो, शुड हैव हटा दे, कुड हैव हटा दे, माइट हैव हटा दे, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको सीधे सीधे मॉडल ऑक्सिलरी चाहिए एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। तो कह रहा है शायद उन्हें चेंज करना पड़े प्लान अपना, किसके लिए, बैड वेदर के लिए, है ना। तो हो सकता है कि वो अपना बैड वेदर की वजह से प्लान चेंज कर दें, सो आंसर इज सी। कह रहा है द टीचर डैश टेक एनी एग्जाम टुडे, ठीक है, टीचर कोई भी एग्जाम नहीं लेगी आज, तो वुड नॉट तो पास का सेंटेंस बनता है, हटा दो। टीचर को कोई भी एग्जाम नहीं लेना चाहिए, तो आप टीचर को सजेशन थोड़ी देने बैठ जाओगे कि उनको आज कोई भी एग्जाम नहीं लेना चाहिए, है ना। कह रहा है टीचर कोई भी एग्जाम नहीं ले सकी, तो पास की बात ही नहीं कर रहे हो आप, टुडे की बात कर रहे हो, तो ये भी हटा दो, ये तो पास की एबिलिटी बताता है ना। अगर कैन होता तो लग सकता था, टीचर विल नॉट टेक एनी एग्जाम टुडे, यानी कि आप फ्यूचर की, आज की, प्रेजेंट के फ्यूचर की बात करो कि आज टीचर कोई एग्जाम नहीं ली, है ना। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट कह रहा है डैश यू पास मी द पेन प्लीज, क्या कृपया करके आप मुझे पेन पास करेंगे। तो ये सजेशन तो दे नहीं रहे हो आप, ना ही पॉसिबिलिटी बता रहे हो, है ना, और अगेन फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हो, आप तो बोल रहे हो ना कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप मुझे वो वाला पेन दे दे, क्या आप ऐसा कर सकेंगे, है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस कैन बी यूज्ड एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो, किसी की क्षमता चेक करने के लिए आप उसकी पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कुड या वुड से। सो कुड का इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे एज योर आंसर, कुड यू प्लीज पास मी द पेन, क्या आप मुझे कृपया करके पेन पास करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर वी मेट वी डैश फॉर आवर्स, जब भी हम मिलते थे हम घंटों बातें किया करते थे।
राइट, जब भी हम मिलते थे हम घंटों बातें किया करते थे। सो जब हम मिलते थे हम घंटों बातें किया करते थे, तो ये क्या है आपका, ये आपका रूटीन एक्शन है पास्ट का, लेकिन आपका यूज टू तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी लिखा ही नहीं है। सो हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए, पास्ट का रूटीन एक्शन और कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दिखाती है, कुड दिखाती है, नहीं, ये तो क्षमता दिखाती है, शुड सजेशन दिखाता है, वुड में आपकी पॉसिबिलिटी दिखाती है। मैंने आपको बताया था पास्ट रूटीन एक्शन को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। पास्ट रूटीन एक्शन कैसे कैसे यूज कर सकते हो, देखो, पहले तो यूज्ड टू से यूज कर सकते हो, वुड से यूज कर सकते हो, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया ना वुड, आंसर क्या बन जाएगा, सी। व्हेन वी मेट, जब हम मिले, हम घंटों बातें किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स डैश बिकम सॉर एनी टाइम बिटवीन देम, उनके बीच में कभी भी चीजें खराब हो सकती हैं, उनके बीच में कभी भी चीजें खराब हो सकती हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, ऐसे दिखा रहे हो। तो वुड तो पास्ट का सेंटेंस बनता है, शुड सजेशन दिखाता है ना, वुड हैव हो सकता था बट नहीं हुआ, ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं उनके बीच में कोई भी चीजें खटपट अनबन बन सकती है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिसके होने के चांसेस हैं। सो जब आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कि कुछ भी हो सकता है वाली, तो वहां पे क्या लगाते हो आप, बी, है ना, कुछ भी हो सकता है वाली पॉसिबिलिटी कैन आपकी बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश लेफ्ट व्हेन आई हैड द चांस, मुझे चले जाना चाहिए था जब मुझे चांस मिला तब, है ना। तो आप अपने आप को ही एक चीज सजेस्ट कर रहे हो कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए था बट आपने नहीं किया। तो जब आप अपने आप को ये सजेशन दे रहे हो कि आपको ये कर लेना चाहिए था बट आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, शुड। कभी कभी होता नहीं, हम पास्ट में कुछ कर देते हैं और फिर हम फ्यूचर में रिग्रेट करते हैं, फिर हम आपको अपने आप को सजेशन देते हैं कि काश हमें ऐसा कर लेना चाहिए था बट हमने नहीं किया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, शी डैश अवॉइड द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स टू मेक इट वर्क बिटवीन देम, शी मस्ट अवॉइड, she shall avoid, she might avoid, she would avoid। तो ऑब्वियसली यहां पर आप एक जरूरत को डिफाइन कर रहे हो कि इस चीज की जरूरत है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अवॉइड करने पड़ेंगे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, ताकि उनके बीच में जो चीजें हो वो सूदिंग हो। तो फ्यूचर की तो बात कर नहीं रहे हो, पास्ट की भी बात कर नहीं रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात कर भी नहीं रहे हो, नेसेसिटी की बात कर रहे हो। जब नेसेसिटी की बात कर रहे हो तो क्या लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, her sister dash often complain about her unusual behavior, उसकी सिस्टर अक्सर उसके अनयूजुअल बिहेवियर की कंप्लेन किया करती है ना। तो फ्यूचर में करेगी कंप्लेन, पास्ट में करेगी कंप्लेन, ठीक है। कुड बताओगे आप, पास्ट की एबिलिटी उसके डिफाइन कर रहे हो, या फिर माइट डिफाइन करोगे आप। तो हर सिस्टर विल ऑफन कंप्लेन अबाउट हर अनयूजुअल बिहेवियर, तो कंप्लेन उसने करी है, तो आपके ऑब्वियसली जो ये बिहेवियर्स थे वो कहाँ हुए होंगे, पास्ट में ही तो हुए होंगे ना, समझ रहे हो ना। सुबह बताओ पास्ट के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज करते हो, या तो आप कुड यूज करते हो या तो आप वुड यूज करते हो, है ना। माइट तो पॉसिबिलिटी दिखाता है और पॉसिबिलिटी थोड़ी है कंप्लेन करना। सो या तो आप कुड यूज करोगे या तो वुड यूज करोगे, है ना। कुड आपकी एबिलिटी दिखाता है पास्ट की, तो उसकी क्षमता है कि वो बार बार कंप्लेन करती है, हाँ उसकी क्षमता है कि वो बार बार कंप्लेन करती है, या फिर उसकी विलिंगनेस को डिफाइन कर रहे हो आप कि वो बार बार कंप्लेन करती थी, तो आप बोलोगे मैम विलिंगनेस को डिफाइन कर रहे हैं। सो आंसर क्या बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, कह रहे डैश आई डैश लव्ड हर विद ऑल माय हार्ट्स व्हाइल आई हैड द चांस टू गो, जल्दी बताइए हम पे क्या आएगा आंसर में। लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको उसे प्यार करना चाहिए था, या आपको उसे प्यार करना चाहिए था, या फिर आपकी विलिंगनेस होती कि आप उसे प्यार कर सकते थे, बताइए। आपकी विलिंगनेस होती तो आप छोड़ते ना किसी काम को छोड़ते ना, राइट। माइट हैव में आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती, तो प्यार करना पॉसिबिलिटी की सेंस नहीं दिखाता है। तो आप बोल रहे हो आई शुड हैव लव्ड हर विद ऑल माय हार्ट, मुझे उसे पूरे दिल से प्यार करना चाहिए था जब मुझे करने का मौका मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। सो अब आप रिग्रेट कर रहे हो और आप अपने प्रेजेंट में एक पास की बात को याद करके अपने आप को सजेशन दे रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था बट तुमने ऐसा नहीं किया। सो यू आर सजेस्टिंग योरसेल्फ कि तुम ऐसा भी तो कर सकते थे बट तुमने नहीं किया। समझ में आ गई ना।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगर ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, बट मैं हिंट के साथ आपको होमवर्क देना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शी डैश वेक मी अप इन द मॉर्निंग विद हर कॉल्स। वो मुझे रात में वो मुझे दिन में उठाया करती थी अक्सर अपना कॉल करके। तो अब यहाँ पे पास्ट रूटीन एक्शन की बात कर रहे हो, तो जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, अगर पास्ट रूटीन एक्शन की बात करोगे तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल आप करोगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर आंसर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।